नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जिसका डर था वही बात हो गई। हमने इस बात की आशंका पहले व्यक्त की थी, लेकिन आपसे शेयर नहीं किया था। अब आपसे शेयर करने का वक्त आ गया है। जानकारी आने लगी है, रुझान एक प्रकार से कहें तो रुझान आने लगे हैं। पुतिन और मोदी गले मिले और मैं समझता हूं कि ये भारत की डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और पहली बार पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा है जब भारत अपने दम पर आंख दिखा रहा है अमेरिका को। आज के पहले एक बार 1971 में वो भी उस तरह से आंख नहीं दिखाई थी इंदिरा गांधी ने, लेकिन 1971 में उन्होंने आंख दिखाया था और मजबूती से आंख दिखाया था और वो नहीं मानी थी। और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी जब भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करवा दिए और बांग्लादेश बन गया, आप सबको मालूम है। दूसरी दफा ऐसा मौका आया है 1971 से लेके, कई बार जब इंदिरा गांधी जिंदा थी, प्राइम मिनिस्टर थी, तब भी ऐसा दोबारा मौका नहीं आया। 1971 से लेकर के 2025 तक कभी ऐसा मौका नहीं आया जब भारत ने मजबूती से आंख में आंख डाल करके और बिल्कुल सीना चौड़ा करके अमेरिका से इस लहजे में अमेरिका को संदेश भेज रहा हो। भारत ने पहली बार अमेरिका को संदेश भेजा और अमेरिका घुटने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आ रहा है। खाली अमेरिका नहीं, अभी मैं आज आपको बताने वाला हूं, खाली अमेरिका नहीं, यूरोप की भी हैकड़ी उतर गई है। यूरोप भी अभी शांत बैठा है। कैसे शांत बैठा है? अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी एक हैं, माइकल रूबिन। उनका बयान आया है, मीडिया में आपने देखा होगा। लेकिन माइकल रूबिन जो बात कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकल रूबिन कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अब इंतजार नहीं करवाना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को अब नोबेल प्राइज दे देना चाहिए। ये एक सरकास्म है, व्यंग है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज की बड़ी इच्छा है, बड़ा अरमान है, तो ये अरमान पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। और ऐसा काम ऐसे समय में किया जब इस तरह की परिस्थिति जियोपॉलिटिक्स की बनी हुई है। परिस्थिति क्या है साहब? जिसको आप वॉर क्रिमिनल घोषित किए हुए हैं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट और भी कई देश मिलकर के, यूरोप के देश मिलकर के, खुद अमेरिका वॉर क्रिमिनल कह रहा है। उस वॉर क्रिमिनल के साथ रेड कारपेट स्वागत किया जा रहा है, गले लगाया जा रहा है, 56 प्रकार के भोग लगाए जा रहे हैं, डील पर डील हो रहे हैं। और दोस्ती को यह कहा जा रहा है कि हमारी दोस्ती सिर्फ डिफेंस डील, व्यापारिक समझौते नहीं है, उसके बियॉन्ड है। और यह खुद एक टेलीविजन के इंटरव्यू में पुतिन ने कहा, भारत के टेलीविजन के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि पुतिन का स्वयं का यह बयान है, उनके किसी एग्जीक्यूटिव का या उनके किसी सबऑर्डिनेट का, विदेश मंत्री का, रक्षा मंत्री का, या जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उनका नहीं, स्वयं पुतिन का बयान है कि भारत और रसिया के बीच की जो मित्रता है वो डिफेंस डील और फाइनेंशियल डील इससे बियॉन्ड है, कोई व्यापारिक डील से बहुत आगे है, किसी भी प्रकार के रक्षा सौदों से बहुत आगे है। हम दोनों देश एक दूसरे के ऊपर रिलाय करते हैं, विश्वास करते हैं और दोनों के साथ खड़े रहते हैं। यह है पुतिन का बयान। और इस पुतिन के बयान से सबसे ज्यादा जो हलचल मचनी थी, जिस पर हमने आपको बताया था कि पूरी दुनिया की नजर है और हम लोगों की भी नजर है, तो वो नजर अब साफ दिखाई पड़ रही है। अब एक्स ऑफिशियल है पेंटागन के माइकल रूबिन, मुझे नहीं मालूम कि ये कितने कद्दावर हैं या इनकी कितनी आवाज सुनी जाती है, लेकिन ये सिर्फ अकेले माइकल रूबिन की आवाज नहीं है, अकेले माइकल रूबिन की ये प्रतिक्रिया नहीं है। माइकल रूबिन कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत और रूस दोनों करीब आ गए हैं और भारत को मालूम है अपने हित के बारे में,
रसिया जानता है कि भारत को प्राथमिक आवश्यकता किस चीज की है और उस प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए रसिया तत्पर है। उस प्राथमिक आवश्यकता को अगर अमेरिका चाहता है कि वो रसिया ना पूरा करे तो फिर कौन पूरा करेगा? क्या अमेरिका के पास उसे पूरा करने की क्षमता है? और अगर नहीं है तो अमेरिका क्यों आर्म ट्विस्ट कर रहा है भारत की? एक बात। और दूसरी बात ये कि अगर ट्रंप ये नैरेटिव फैलाना चाहते हैं देश में कि देखिए, मैं तो कहता था कि भारत आर्थिक रूप से रसिया को मदद कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में, तेल खरीद करके उनको आर्थिक मजबूती दे रहा है। हम एक तरफ रसिया को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन भारत उसे आर्थिक मजबूती दे रहा है। ये मेरा एप्रीहेंशन था और वो एप्रीहेंशन साबित हो गया। ये दोनों देश एक हैं। इनके पेट, यहां जो आप जो लोकल लैंग्वेज होता है वो कहते हैं इनके पेट मिले हुए हैं, इनका दिल मिला हुआ है। यही बात मैं कहना चाहता था अपने देश की आवाम से और ये बात साबित हो गई। जिस प्रकार से मोदी ने पुतिन को स्वागत दिया है, जिस प्रकार से पुतिन का स्वागत किया है, ये इस बात की गारंटी कर देता है कि हमने जो अपने देश को कहा था कि देखिए, पुतिन और मोदी एक हैं, ये बात साबित हो गई। वरना पुतिन और मोदी एक रास्ते पर अभी नहीं चलते। अभी आवश्यकता क्या है? जब मैं बार-बार पुतिन को कह रहा हूं कि आप यूक्रेन के साथ युद्ध मत कीजिए, युद्ध को रोक दीजिए, युद्ध विराम कीजिए, तो युद्ध रोकने के बजाय वो नए अलाइनमेंट तैयार कर रहा है। अभी जब संघाई में ये तीनों देश मिले थे, रसिया, चीन और भारत, अब ये हमें थ्रेट कर रहा है, हमें धमकी दे रहा है। और मैं पहले से ये आशंका व्यक्त कर रहा हूं कि भारत और रसिया एक है और चीन भी उसमें शामिल है। ये कह करके अमेरिका में वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है ट्रंप कि जो कुछ भी ट्रंप कह रहे थे वो सही है। जबकि वहां के पेंटागन के एक्स ऑफिशियल माइकल रूबिन कह रहे हैं कि ये जो उनका ढोल बजाना है कि वो जो कह रहे थे वो सही है, ये सिर्फ सच पर पर्दा डाल रहे हैं। सही बात यह है कि भारत को ट्रंप ने अमेरिका से दूर कर दिया है और भारत को ट्रंप ने मजबूर कर दिया है न्यू पार्टनर ढूंढने के लिए, और इसीलिए भारत ने रसिया को अपना नया पार्टनर बनाया है। और ये सब ट्रंप की गलती की वजह से हुआ है, ट्रंप की नाकामियों की वजह से हुआ है, ट्रंप के गुस्सैल रवैये की वजह से हुआ है, ट्रंप के अनप्रेडिक्टेबल व्यवहार की वजह से हुआ है। ये कह रहे हैं माइकल रूबिन। और ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्ते को तबाह कर दिया है। अब अभी उधर विवाद हो रहा है, उधर डेमोक्रेट भी इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। डीप स्टेट पूरा अटैक कर रहा है ट्रंप को। डीप स्टेट कह रहा है कि आपके इस व्यवहार से आपके इस व्यवहार, ट्रंप डीप स्टेट थोपना चाहता है ट्रंप के ऊपर, जबकि ट्रंप को मालूम है कि यह सब खेल डीप स्टेट कर रहा है। ट्रंप को क्या जा रहा है भारत से दूर होने का? ये मेक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये मागा का क्या नारा है? मागा का नारा भी कोई और दे रहा है ट्रंप के बिहाफ पे। तो ट्रंप जो ये नैरेटिव अपने देश में चला रहा था कि हमारी आशंका सच साबित हो रही है, रसिया, भारत और चाइना एक है और ये जो बाकी यूरोपियंस हैं, ब्रिटिश है और हम अमेरिका हैं, ये अलग है। और ये बात अब अलग हो भी गई, ये जान लीजिए आप। कैसे? न सिर्फ अमेरिका में जूतम पैजार शुरू हो गई है, अमेरिका में ट्रंप विरोधी महकमा अब मोर्चा संभाल लिया है ट्रंप के खिलाफ, इसी आधार पर कि आपने भारत जैसे दोस्त को खो दिया है। न सिर्फ खोया है, बल्कि भारत को रूस के करीब पहुंचा दिया है। और उसके ऊपर एक बहुत अद्भुत बात हो गई मित्रों। क्या अद्भुत बात हो गई? चाइना ने जो रिएक्शन दिया है मोदी और पुतिन की मुलाकात पर, वो यूरोपियन और अमेरिकन के लिए खतरे की घंटी है। चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने कहा है
कि जिस तरह से मोदी ने पुतिन को का स्वागत किया है, उससे साफ साफ संकेत चला गया है दुनिया को कि आपकी डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। आप अगर किसी देश को एलिनेट करना चाहते हैं, अकेला करना चाहते हैं, तो वो नहीं चलेगा। और चाइना ने भूरी भूरी प्रशंसा की है कि आपने रसिया को अकेला करने की कोशिश की। ये देख लीजिए, रसिया अकेला नहीं है। रसिया के साथ तो दुनिया की जो अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है, जो दुनिया की सेकंड पॉपुलस देश है, कंट्री है, वो उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाए बैठे हैं। ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, स्टेट्समैन, इकोनॉमिक टाइम्स और द गार्जियन सब ऊहापोह में है। ये क्या हो गया? डर से कोई इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं कि कहीं माहौल ना खराब हो जाए। क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था कि भारत के एक टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के एम्बेसडर ने कुछ लिखा और उसको कहा कि ये बात गलत हो रही है कि पुतिन और मोदी नजदीक आ रहे हैं। लब्बो लुआब उनका यही था, वर्बेटम नहीं था, लेकिन लब्बो लुआब यही था कि पुतिन और भारत नजदीक आ रहे हैं। मोदी को मालूम है कि जो कुछ भी यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहा है उसके लिए पुतिन जिम्मेदार है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं अमेरिका से, अमेरिका में ही ट्रंप के दुश्मन ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उसका आधार भारत और अमेरिका की दोस्ती को बना लिया है। वो कह रहे हैं कि आपकी वजह से, आपके बदतमीज, बदमिजाज रवैये की वजह से भारत अमेरिका से दूर जा रहा है। और न सिर्फ दूर जा रहा है, बल्कि भारत रसिया के इतने करीब आ रहा है कि चाइना स्वयं खिंचा हुआ इस ग्रुप में आ रहा है। तो मतलब तीन जो दो सुपर पावर और जो तीसरा सुपर पावर बनने जा रहा है, तीन दुनिया के पावरफुल कंट्री एक साथ जा रहे हैं। तो गीत क्या गाना शुरू कर दिया अमेरिका वाले? अभी अमेरिका से जो उनके डेलीगेट्स हैं, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, यूएस स्टेट बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या नाम है उनका? स्विट्जर, रिक स्विट्जर। रिक स्विट्जर अभी अगले सप्ताह भारत आने वाले हैं। उन्होंने अमेरिका में एक बयान दिया है, रिक स्विट्जर ने, कि साहब नहीं नहीं, भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते बड़े अच्छे हैं। क्यों भाई? कोऑर्डिनेटरल रिलेशंस जो है हमारा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, ये क्वाड के मेंबर हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम क्वाड को अभी और मजबूत करेंगे। जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, भारत के साथ मिलकर के हम ये क्वाड्रिलेटरल रिलेशंस को मजबूत करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, आप करिए। तो ये ज्ञान उस वक्त नहीं आया था क्या? आप समझाते अपने राष्ट्रपति को कि ये 100% तक आप टैरिफ बढ़ा देंगे, और आप तब ये हो रहा है जबकि माइकल रूबिन कह रहे हैं कि रसिया से आप बहुत सारा ट्रेड डील कर रहे हैं, रसिया से बहुत सारा सामान आप खुद खरीद रहे हैं, अमेरिका खुद खरीद रहा है। तो इसका मतलब है कि आप भी वॉर को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जिस आधार पर आप भारत की आलोचना कर रहे हैं, आप स्वयं भी तो कर रहे हैं वही काम। तो आप क्यों नहीं अपने ऊपर ये लागू करते हैं? ग्लोबल टाइम्स एक तरफ चाइनीज अखबार कह रही है कि ये जो रवैया है अमेरिका का, या एक सीधा नाम नहीं लिया है, वेस्ट का, वो वेस्ट नैरेटिव को इंपैक्ट कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स वो कह रहा है कि वेस्ट का जो ये रवैया है कि जो कुछ भी वो कह दे वही सही है, वो दूसरे को सुनते नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में उन्होंने कहा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग जो अब अमेरिका जाएंगे उस पर पूरा प्रतिबंध लगाने का प्लान कर रहे हैं। तो एक प्रकार से लुक डाउन करता है। अमेरिका लगातार लुक डाउन कर रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का नाम लेकर के वो भारत को भी चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो आपने चिढ़ाने की कोशिश की, मोदी ने आपका नशा उतार दिया। मोदी ने नशा उतार दिया और मोदी ने तय कर लिया जो होगा देखा जाएगा। मैंने एक दिन पहले आपको बताया था कि ये मोदी ने तय कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा, भारतीय कंपनी खड़ी हो जाएगी। एक टेक्नोलॉजी का मामला है। और अभी जो रसिया से जो टेक्नोलॉजिकल डील हो रहे हैं ना मित्रों, वो अद्भुत हो रहे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, S-400, S-500, अभी उसमें विमान को लेकर के टेक्नोलॉजी होगा। और खुद पुतिन ने कहा कि भारत के साथ जो हम टैंक बना रहे हैं, मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, और जो जो हाई वैल्यू राइफल्स हैं वो बना रहे हैं,
ये सब का हम मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं भारत के साथ मिल करके, और उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे। जैसे ब्रह्मोस के साथ उन्होंने किया, अब ब्रह्मोस का पूरा प्रोडक्शन भारत में हो रहा है, इन हाउस हो रहा है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी शेयरिंग हुई है भारत के साथ, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी डील है। बहुत सारे ऐसे डील हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रूबिन कह रहे हैं कि भाई भारत की प्राथमिक जरूरत क्या है? भारत एक पॉपुलस स्टेट है, बहुत आबादी है भारत की, 150 करोड़ होने वाले हैं अब, 140 करोड़ तो है ही है। 140 करोड़ की आबादी को एनर्जी की आवश्यकता होगी। हालांकि भारत अब सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी उसमें बहुत वक्त लगेगा। अभी एनर्जी पे हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोलियम का हमारे यहाँ उस तरह से प्रोडक्शन नहीं है और हमारे पास वो भंडार भी नहीं है। तो या तो हम गल्फ कंट्रीज से लें, या अमेरिका से लें, या रसिया से लें। अब ऐसी परिस्थिति में रूबिन कह रहे हैं, क्या उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका क्या सस्ते तेल भारत को बेचने की स्थिति में है? जिस दर पे रसिया तेल बेच रहा है भारत को, क्या उसी दर पर अमेरिका तेल बेचने की स्थिति में है? इम्पॉसिबल है, नहीं बेच सकती है। जब नहीं बेच सकती है तो आप क्यों आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि आप तेल मत खरीदिए उनसे? तेल अगर वो नहीं खरीदेगा तो उनके एनर्जी एनर्जी की जो डिमांड है वो पूरी कौन करेगा? तो ऐसी अनर्गल बात रूबिन कह रहे हैं कि इतना इलॉजिकल आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप दरोगई दिखा रहे हैं, आप गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। तो आपकी दरोगई से कौन डरेगा? तो जब आप लोगों को मारने पर तुले हुए हैं, तो लोग मरना कबूल कर लेगा, लेकिन आपकी दरोगई और आपकी गुंडागर्दी कबूल नहीं करेगा। और भारत एक सॉवरेन स्टेट है, नाकों चने चबा देगा। रूबिन और कह रहे हैं एक इंपॉर्टेंट बात, कि कतर, पाकिस्तान और टर्की, ये तीनों घूस दे रहा है अमेरिका को। घूस पर घूस दिए जा रहा है कि मुझे कुछ डॉलर दे दो, मैं आपको बदले में जो मर्जी है वो ले लीजिए। वो आप देख रहे हैं मौलाना मुनीर उनको खदानें बेच रहा है, हमारे यहाँ मिनरल से आ जाइए, बलूचिस्तान ले लीजिए, फलाना स्टेट ले लीजिए, जो मर्जी हो ले लीजिए, हमें बचा दीजिए, हमें सब सर्वे सर्वा बना दीजिए, हम इमरान खान को फिनिश कर देंगे, आप हमारे साथ हो जाइए। और ये दोनों की डील है भी, अमेरिका और पाकिस्तान की डील है। उनको मालूम है कि जो बिकने वाले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो रीढ़ विहीन लोग हैं, उनको साथ में लो। और मैं एक बात और बता रहा हूं, भारत सरकार भी कई बार ऐसा काम करती है, रीढ़ विहीन लोगों को अपने साथ में जोड़ा हुआ है। अभी एक ऑफिसर को, अभी 2-3 ऑफिसर को इन्होंने निकाला है। जो गंदे लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उसको आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों शामिल करते हैं? आपको मालूम है उसके बाद भी? अलग करूंगा, इस पर एक अलग शो करूंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे भारत सरकार भी गलती करती है, लेकिन वो इंटरनल मामला है। अभी हम लोग जियो पॉलिटिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, बात निकली तो मैंने सोचा कि जिक्र कर दूं। तो ये जो जो कमजोर व्यक्ति हैं, कमजोर स्टेट हैं, और उनके जो कमजोर लीडरान हैं, उनको पसंद है अमेरिका को ऐसे कमजोर लीडर, मौलाना मुनीर जैसे, शहबाज शरीफ जैसे, नवाज शरीफ जैसे, टर्की के एर्दगन जैसे, ऐसे लोग उनको शरीफ हैं। और टर्की के एर्दगन को सपोर्ट करवा रहा है वही MI6 वाला, वही ब्रिटेन से ये लोगों का ताता चल रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि इस पूरे खिते में पूरा स्टेबिलिटी नहीं रहे, कोहराम मचता रहे, मुसलमान जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं वो आपस में टकराते रहे, और वो ऐसा माहौल वातावरण तैयार करें ताकि भारत को वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिले नहीं, वो आपस में ही इन मुद्दों पर उलझे रहे। ये खेल भी चल रहा है। तो टर्की, पाकिस्तान और कतार, ये तीनों उनको अभी लोभ दे रहा है कि आप मेरे यहां आ जाइए, हमारे यहां लगाइए, आपको जो करना है कीजिए। ये वो कह रहे हैं रूबिन साहब की घूस दिया जा रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे देश के ऊपर अमेरिका भरोसा कर रहा है जो अमेरिका का कभी नहीं हो सकता है। ये साफ साफ वो इस बात से यही संदेश देना चाहते हैं कि टर्की, कतार या पाकिस्तान अमेरिका का नहीं हो सकता है, उसमें मौलिक डिफरेंस है। वो उससे डॉलर भी लेगा और उसी के खिलाफ छद्म युद्ध भी करेगा। लेकिन एक ऐसा देश जो शांति प्रिय देश है, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल के साथ, नए देश बनने के बाद भी, 47 के बाद भी ये देश लगातार अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल को साबित किया है। आप उनके साथ अपना संबंध खराब कर रहे हैं,
उनका आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपकी दरोगई बहाल रहेगी। पुतिन और मोदी की मुलाकात ने उनका नशा पूरी तरह से उतार दिया और नशा अब ऐसा उतरा है कि उनके अपने ही देश में बगावत की बिगुल फूंक चुकी है ट्रंप के खिलाफ। अब ट्रंप की मजबूरी यह है कि अपने देश में जो एक कोहराम मच गया कि भारत से आपने दुश्मनी क्यों ले ली, मोल क्यों ले ली, क्योंकि चाइना भारत और रसिया के साथ खड़ा होगा। ऐसा कभी गलती नहीं करेगा चाइना कि भारत और रसिया से दूर हो जाए, क्योंकि वो रसिया को नहीं छोड़ सकता है। चाइना, रसिया के साथ भी चाइना का बढ़िया संबंध रहा है, तो रसिया को चाइना छोड़ नहीं सकता है और रसिया चाइना और भारत के बीच के संबंध को और मजबूत कर सकता है। तो ये जो तिकड़ी बनी है ना, ये तिकड़ी ये इस बार तय कर लिया है कि वेस्ट के प्रभुत्व को पूरी तरह से तबाह कर देना है। उसमें यूरोप और अमेरिका, इंग्लैंड को मैं गिनता नहीं, ये अमेरिका और यूरोप, यूरोप में भी जर्मनी, फ्रांस, ये पिवटल रोल प्ले करने वाले देश हैं। इनको इनको वो बख्शने वाले नहीं है। तो आप समझिए अब जो वर्ल्ड हो रहा है ना, वो कैसे अब बायपोलर होता जा रहा है। अब वो ट्रायंगुलर मल्टीपोलर नहीं रहा, सीधा सीधा बायपोलर की तरफ बढ़ रहा है। दो ग्रुप एमर्ज कर रहे हैं और उसमें एक आध दो ग्रुप जो है वो न्यूट्रल रहेंगे और ये तभी होगा, ये बायपोलर होकर रहेगा। और अमेरिका अगर चाहेगा कि इसको बायपोलर बनाना है तो ये बायपोलर हो जाएगा। इसके संकेत भारत ने दे दिए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया को बायपोलर करना, मल्टीपोलर से हटाना, और आप तो चाहते थे यूनिपोलर होना, आप तो चाहते थे कि नहीं सारे लोग हमारे इर्द गिर्द घूमें, वो नहीं हो सकता है। यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहेगा, अमेरिका की हेजीमनी नहीं चलेगी। और मैं समझता हूं कि पूरा पूरा देशवासी इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। अमेरिका को वक्त आ गया है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। और इसके लिए जो आपने पुतिन को गले लगाया, बहुत शानदार काम किया है, बहुत ही शानदार काम किया है। और इसके लिए कुछ देर के लिए हमें चाइना पर भी भरोसा रखना चाहिए। ये जो वेस्ट का नैरेटिव है कि चाइना धोखेबाज है, धोखेबाज है, धोखेबाज है, अरे उससे ज्यादा धोखा तो अमेरिका ने किया। और मैं एक और सलाह देना चाहूंगा अपने भारत के प्रधानमंत्री को कि आप जब सब बात आप कर ही रहे हैं तो आप ये सवाल उठा दीजिए कि इतनी बड़ी जो महामारी आई थी, इस पर मैं अलग से डिटेल वीडियो करूंगा, लेकिन आज मैं उसको आपको हिंट दे रहा हूं। इतनी बड़ी जो महामारी आई थी, इस महामारी में अमेरिका की क्या भूमिका है? यह महामारी लाई गई थी, अमेरिका इस मुद्दे को स्पष्ट करे, अमेरिका व्हाइट पेपर जारी करे। और अमेरिका में व्हाइट पेपर बन चुका है, तो बोले कि अमेरिका को, और इसी मुद्दे पर अमेरिका को पूरी दुनिया में अलग थलग किया जा सकता है। ये जो पिछली महामारी आई थी वो अमेरिका का फैब्रिकेटेड था, अमेरिका के द्वारा इंपोज किया था। पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए जो साजिश हुई थी उसमें वर्ल्ड के कुछ माफियाओं ने मिल करके ये काम किया था। और भारत इस सवाल को इंटरनेशनल फोरम पर उठाना शुरू कर दे, भारत की जबरदस्त डिप्लोमेटिक जीत होगी। लेकिन मुझे मालूम है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ मोल घुसे हुए हैं, कुछ दलाल घुसे हुए हैं, कुछ आला दर्जे के दलाल घुसे हुए हैं। वो दलाल इस क्वेश्चन को रेज करने नहीं देंगे। लेकिन मैं फिर एक बार अपने प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपको एक बार फिर अनसॉलिसिटेड राय दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। आप इस सवाल को इंटरनेशनल फोरम पर ब्रॉच कीजिए, उसको फ्लैग कीजिए, उनको कहिए कि महामारी जो पिछली महामारी आई थी उसमें अमेरिका की क्या भूमिका है, किन लोगों की भूमिका है। आपको मालूम है किन लोगों की भूमिका है। उन लोगों से आप पहले तो अपना रास्ता तोड़िए और उनको पहले एक्सपोज कीजिए। चाइना की बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी पिछली महामारी में। चाइना के लैंड को यूज किया गया था, चाइना के लैब को यूज किया गया था। भूमिका पूरी तरह से अमेरिका की थी। अब उसका भी कच्चा चिट्ठा मैं आपको बताऊंगा, इको हेल्थ अलायंस, एनआईएच, तो सब मैं बताऊंगा अलग से। लेकिन मैं प्रधानमंत्री को सिर्फ ये कह रहा हूं, इशारा कर रहा हूं कि आप पिछली महामारी का सवाल, उसका ओरिजिन, उसके उसके इंसेप्शन के बारे में, कहां से खेल हुआ, किसने किया, कैसे किया गया, डीप स्टेट की क्या भूमिका थी, फार्मा की क्या भूमिका थी, कौन इसमें शामिल है,
उस सबको एक्सपोज कीजिए। दो बात होगी उसमें। एक बात तो ये होगी कि पहली बार ट्रंप को लगेगा कि हाँ, मोदी सही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि मोदी ट्रंप अपने देश में इन सवालों को लेकर के काफी मुखर है। वहां का एक एक बड़ा बिजनेस कम्युनिटी है जो मुखर है। एलन मस्क भी उसका विरोध कर रहा है। एलन मस्क इसीलिए ट्रंप के साथ आए भी महामारी के दौरान ही। आरएफ कैनेडी ऑलरेडी उनके साथ हैं, जो कि एक डेमोक्रेट फैमिली से, जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं आरएफ कैनेडी। और आरएफ कैनेडी अभी इस मुद्दे पर आए थे ट्रंप के साथ, इसी मुद्दे पर, इसी महामारी के झोल के मुद्दे पर, महामारी के कॉन्स्पिरेसी के मुद्दे पर वो आए थे इनके साथ। अगर आप ये सवाल रेज करेंगे तो आपने जिनको जिनको दोस्त बनाया है ना, मैं फिर आपको कह रहा हूं, वो आपको फिर दगा देगा। और ये दगाबाजी उन्हीं के तरफ से हो रही है, उन्हीं के तरफ से हो रही है। दो तरह की दगाबाजी पर मैं कल आपको विस्तार से बताऊंगा कि दो दगाबाजी जो की गई है भारत के साथ, भारत का दोस्त बन करके, मोदी के साथ बैठ करके जो मोदी को दगा दिया है, उसे मैं एक्सपोज करूंगा। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को आग्रह करते हुए ये कहता हूं कि आप थोड़ा सतर्क रहिए। आपने ये जो अलाइनमेंट किया है बहुत अच्छा किया है, दिखाइए अमेरिका को आंख। हालांकि ट्रंप आपसे दूर जाते नहीं, कुछ गड़बड़ियां हो गई हैं, लेकिन ट्रंप को नहीं, अमेरिका को आंख दिखाना है। अमेरिका अपनी दादागिरी नहीं चला सकता है भारत के ऊपर। ये आपने बहुत ही सोचा समझा, बढ़िया डिप्लोमेसी है। अब इस पर बने रहिए, नो गोइंग बैक। आपने जिस तरीके से उनसे मिलने से मना किया, बहुत अच्छा किया। 3 जगह आप मिले नहीं, बहुत ही बढ़िया किया। और चौथी जगह आप मिल रहे हैं तो तथाकथित दुश्मन से मिल रहे हैं, और ठीक मिल रहे हैं। इस पे पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जैसे पुतिन के साथ पूरा रसिया खड़ा है, उसी प्रकार से आपके साथ पूरा देश खड़ा है। ये आंख दिखाने की जरूरत है। और अमेरिका आएगा घुटने पे, अमेरिका घुटने पे आ चुका है। अमेरिका में जूतम पैजार शुरू हो चुकी है। अब आप एक खेल कर दीजिए, आप ये सवाल उठा दीजिए, महामारी वाला खेल। अब महामारी के खेल से क्या है कि जो अभी ट्रंप के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, यही ओबामा क्लिंटन गैंग है, यही ओबामा क्लिंटन फौची गैंग है जो महामारी के सूत्रधार हैं। वो जैविक हथियार का खेल चल रहा था। और हमें शक है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ दलाल अभी भी बैठे हैं, उनको एक्सपोज करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, उनको निकालना पड़ेगा आपको, बहुत फौरी तौर से निकालना पड़ेगा। आपके टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में कौन कौन लोग हैं, उन्हें पहचानना पड़ेगा, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। ये वो दलाल हैं जो पिछली सरकारों के दलाल हैं, जिन्होंने 2006 में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का गठन करवाया था मनमोहन सिंह के साथ मिलकर के, और पूरे हेल्थ सेक्टर को इन्होंने उठा करके अमेरिका की झोली में रख दिया था। इन बेईमानों को, इन भ्रष्टाचारियों को पकड़िए, महामारी में जिन्होंने पाप किया है। इस पर मैं अलग से विस्तार से डिटेल आपको जानकारी दूंगा। आपको सब जानकारी है, लेकिन हो सकता है कि आप राजनीति में इन्वॉल्व हों, टेक्निकल चीजें जो आपके आसपास के लोग बताते होंगे वही बता पाते होंगे। तो हो सकता है कि वो, और जानकारी आप तक पहुंच नहीं पा रही होगी। इंटेलिजेंस वाले भी हो सकता है कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हों। बहुत सोच समझ करके आपको पुतिन के जैसा व्यवहार करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। बस आपको अपने आंख कान को खोल करके चलना पड़ेगा। जो गलतियां हुई हैं उसको सुधार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपके और पुतिन के मिलन से अमेरिका में जूतम पैजार शुरू है। ये और चलेगा और बढ़ेगा, और अमेरिका घुटने पर आएगा। पहली प्रतिक्रिया आ गई है उनके स्विट्जर की तरफ से कि नहीं भाई, निक, क्या नाम है, निक स्विट्जर, रिक स्विट्जर की तरफ से हम आ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल मीटिंग के लिए। तो उसमें ये पहली प्रतिक्रिया तो आ गई, रुझान आ गया है। तो ट्रंप साहब अभी घुटने पर आएंगे और वो आपसे दोस्ती बढ़ाएंगे। बस आप ये महामारी वाला इशू एक बार उठा दीजिए, खेल देखिए कैसे चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।